बोलना क्या है, पढ़ाइए चुपचाप, हम थोड़ा चल रहे हैं, उठने उठ रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक नया वीडियो एडमिशन ऑफ पार्टनर आप लोगों को स्टार्ट किया गया था, उसमें इंट्रोडक्शन हो गया था, थ्योरी वाला पोर्शन हो चुका था। फिर सर 2 वीडियो आप लोग से क्वेश्चन से रिलेटेड रहे कि सर किस तरह न्यू रेशियो और किस तरह सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, और भी उसमें क्वेश्चन मैंने आप लोग से कहा भी था कि और भी उसमें क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व कीजिएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो सर क्वेश्चन पूछेगा। खैर मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया नहीं है, तो सर मैं नए टॉपिक में स्टार्ट करूँगा। मैं 4 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका था, और अगर आपने क्वेश्चन भेजा होता तो उस पर डिस्कशन होता, लेकिन नहीं है तो सर नए टॉपिक पे बात कीजिए। ठीक सर, ये जो टॉपिक है मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सर प्रीवियस चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सर इसमें पढ़कर आ रहा है। प्रीवियस चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसे पढ़कर आ रहे हैं, यानी कि सर कुछ हमारा दिमाग कुछ आइडिया है कि सर इसको क्या करना है, कुछ सर आइडिया है कि सर इसको क्या करना है। ठीक है, उसी को सर यहां पर भी पढ़ना है, लेकिन सर यहां थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टॉपिक पढ़ा गया था, और ये कौन सा टॉपिक है सर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि सर चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर टॉपिक हो गया। यानी कि मैं ऐसे से बोल सकता हूं कि सर मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी कि सर एक पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर जब एंट्री करता है, एक पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर जब एंट्री करता है, तो सर हम गुडविल की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे सर, इससे हमें याद करना। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जरूर जाएगा, नो डाउट ये जरूर पूछा जाएगा। यानी कि सेपरेट क्वेश्चन दे सकता है, इसको नहीं सेपरेट देगा तो सर बड़ा क्वेश्चन जो आपको 6 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन में सर ये 2 नंबर के हिसाब से डाल देगा। यानी कि सर नो डाउट कि सर ये पेपर का पार्ट नहीं होगा, सर ये 100% श्योर है कि सर आपके पेपर का पार्ट जरूर है। पढ़ा तो मैंने ये कहा सर मीनिंग, तो सर आप मीनिंग जानते सर गुडविल होती है, सर गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स, रेपुटेशन ऑफ क्रिएटेड बाय ओल्ड पार्टनर, ओल्ड एफर्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर। सर ओल्ड एफर्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर सर हमने पढ़ा था कि सर जैसे जैसे बिजनेस आगे रन करता है सर मार्केट में सर लोग बिजनेस के बारे में एनालिसिस करते हैं, और उसके बारे में सर कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं। मार्केट में लोग बिजनेस के बारे में बिजनेस को लेकर एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं। सर कुछ नए कस्टमर कंटिन्यूअस सर हमारे फीडबैक देते हैं और हमारे साथ ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे बिहेवियर पर, हमारी लोकेशन पर, हमारे पॉलिसीज पे। यानी कि सर कुछ चीजें उन्हें ऐसी लगती हैं जो सर हमें फेवर करती हैं, तो सर वो खुद भी हमसे परचेजिंग करते हैं, खुद भी हमसे ऐड होते हैं, और साथ ही साथ सर वो लोग भी मेरा प्रचार करते हैं। पहले तो सिर्फ मैं प्रचार कर रहा था, मेरा पार्टनर प्रचार कर रहा था, लेकिन सर एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो मुझसे सेटिस्फाइड है वो भी सर मुझसे प्रचार कर रहा है। अब जरा ये मुझे बताएं, जब सर इस पार्टनरशिप को स्टार्ट किया गया, जब इस पार्टनरशिप को स्टार्ट किया गया था, तो सर इसके प्रचार प्रसार और इसमें मेहनत करने वाले जो फोर्स लगाने वाले सब कौन थे, सिर्फ और सिर्फ इसके पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ सर इसके पार्टनर, यानी कि जिन लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन अब कितने लोग, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बीतने के बाद सर कितने लोग, तो सर जो पार्टनर है वो तो है ही, क्योंकि अपने बिजनेस के लिए मैं तो हमेशा एक कदम आगे चलने की कोशिश करूंगा, मैं हमेशा सर इसको प्रचार प्रसार में लेकर आऊंगा। लेकिन अब सिर्फ मैं ही नहीं हूं इसके साथ, अब सर कुछ और भी लोग हैं इसी मार्केट के सराउंडिंग जो यहां से बिलोंग्स करते हैं, वो लोग भी सर मेरे बारे में फीडबैक करेंगे। यानी कि सिर्फ मैं ही अपने बारे में नहीं बता रहा हूं, सर कुछ ऐसे कस्टमर जो मुझसे सेटिस्फाई है, कुछ ऐसे कस्टमर जो मुझसे सेटिस्फाई है सर, सेटिस्फाई है, वो लोग भी अब मेरे बारे में जानना स्टार्ट कर चुके हैं, मेरी पॉलिसी उन्हें पसंद है, और सर वो खुद भी मुझसे परचेजिंग करते हैं, और साथ ही साथ और ग्रुप ऑफ पर्सन को भी मेरे पास भेजते हैं। सर ये है रेपुटेशन, और इसी रेपुटेशन को कहते हैं रेपुटेशन ऑफ फर्म। सर जैसे जैसे आगे ये बिजनेस चलता जाएगा सर, ये ग्रुप ऑफ पर्सन सर आपका काम करेगा,
और बिना किसी पैसों के, बिना किसी कंसिडरेशन के, वो आपका काम करा सर। इट इज कॉल्ड योर गुडविल। सर इसे बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए देखिए एक रेपुटेड फॉर्म हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि जो मार्केट में सर हमने अर्न कर रखा है, गुडविल कमा रखी है सर, वो डाउन हो, इसलिए सर वो अपना सब कुछ झोंक देता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं करता सर, वो रेपुटेशन भी क्रिएट करता है। बिकॉज हम जानते हैं कि जितना ज्यादा इस मार्केट में हम रेपुटेशन क्रिएट करेंगे, जितना ज्यादा सर लोग इस पर फैक्ट करेंगे सर, उतना हमारा ग्रोथ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रिलायंस, सर मार्केट में रिलायंस किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करे तो सर उसके पास ऑलरेडी लॉट ऑफ कस्टमर है, क्योंकि सर बहुत देश की सबसे बड़ी कंपनी और साथ ही साथ एक ग्रुप ऑफ पर्सन सर इसमें बिलीव करता है। टाटा सर अगर वो किसी सेक्टर में आता है सर ऑटोमेटिक टाटा का ब्रांड है बहुत अच्छा होगा, यानी कि सर ये सब क्या है सर, एक रेपुटेशन। अब जरा सोचिए इसी तरीके से कोई एक नया बिजनेस बनाए और वो सर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे, तो क्या उसका प्रोडक्ट इनके बराबर मार्केटिंग करेगा? नहीं सर, बिकॉज सर यहां सर लोग ऑलरेडी इसे जानते, इसे पहचान रहे हैं, यानी कि सर मार्केट में उसकी रेपुटेशन बनी है, तो नए प्रोडक्ट को भी सर बेचने में दिक्कत नहीं। सेम वही चीज में यहां पढ़ने वाला जो गुडविल है क्या, रेपुटेशन ऑफ फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है सर एक रेपुटेशन क्रिएट करती है, जैसे जैसे वो रेपुटेशन क्रिएट करेगी सर मार्केट में उसका टर्नओवर ऑटोमेटिक बढ़ना है। अब जरा ये मुझे बताएं ये रेपुटेशन बनाई किसने थी सर, ये रेपुटेशन बनाई थी ओल्ड पार्टनर ने, पुराने पार्टनर ने। ओल्ड और वर्ड को क्यों यूज करो, क्योंकि सर मुझे यहाँ एडमिशन पढ़ाना और एडमिशन में मुझे एक नए पार्टनर की एंट्री करानी होगी। मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं इस टॉपिक को पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन इस बार टॉपिक मेरा क्या है, मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी कि सर यहाँ मुझे दो ग्रुप बना देना, एक पुराने पार्टनर को एक नए पार्टनर को मुझे एंट्री करना। तो वही मैंने कहा कि सपोर्ट दैट सर पुराने पार्टनर ने सर गुडविल बनाई, सपोर्ट दैट सर रियल होता ही है सर गुडविल क्या है, रेपुटेशन ऑफ फर्म। और रेपुटेशन किसने बनाई है, जो अब से ऐड होगा उसने रेपुटेशन बनाई? नहीं सर, रेपुटेशन सर जो इसके पहले लगातार काम करते रहे हैं सर, वो पार्टनर जो पहले से एग्जिस्ट करते थे उन लोगों ने रेपुटेशन बनाया। तो रेपुटेशन पहले के पार्टनर ने, अब एक नया पार्टनर इस फर्म को ज्वाइन कर। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलता हूं कि देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी, ए और बी दो लोगों ने मिलकर सर बिजनेस स्टार्ट किया था और इन लोगों ने सर इस बिजनेस को धीरे 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 करके आगे बढ़ाया। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 or 3 ईयर, आप अपने हिसाब से कोई भी ईयर ले लें सर, इनको लगा कि इस बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सर मार्केट की रिक्वायरमेंट है, मार्केट सर आप पे और ज्यादा डिपेंड होता जा रहा है, आपके कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, आप और फील्ड में सर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, यार इस फील्ड में तो मैं इस फील्ड में गई। तो आपको पता है कि जब आप दूसरे फील्ड में जाना चाहेंगे या फिर सर इसी फील्ड को आप और बढ़ाना चाहेंगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी सर, कैपिटल की, पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ एक ऑनेस्ट पर्सन की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल प्लस एक ऑनेस्ट पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो कि अपना 100%, ठीक। तो अब आपको लग रहा है कि सर ए और बी के पास सर अपना पूरा टाइम दे चुके हैं और सर इन लोगों ने के पास जितने भी रिसोर्सेज थे पैसा लगाने, जितने भी रिसोर्सेज थे सर पैसा लगाने के सर इन्होंने सबका सब लगा दिया। यानी कि सर जहां जहां से अपना पैसा, बैंक से फाइनेंस, अपने नाम का फाइनेंस, अपने फ्रेंड सर्किल से, अपने रिलेटिव से सर जितने इनके पास रिसोर्सेज थे सब यूज कर। अब सर इनके पास अपना पैसा कुछ लगाने के लिए बचता नहीं और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि कहां से पैसा लगाना। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना एक और पर्सन को हम अपने साथ लेकर आए जो कि दोनों काम करेगा, कैपिटल भी लगाएगा, पैसा भी देगा और साथ ही साथ सर मालिक है, पैसा लगा रहा है। तो सर जरा ये मुझे बताएं क्या वो एफर्ट नहीं करेगा, ऑनेस्टली एफर्ट करेगा, यानी कि सर एक पर्सन मिलेगा जो ये दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, कैपिटल भी लगा रहा है, पैसा भी दे रहा है, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, बिकॉज ग्रोथ जब होता है तो सर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप पूंजी नहीं लगाएंगे तो सर मार्केट में उन चीजों को लॉन्च नहीं करेंगे, आपका कंपटीटर उनको लॉन्च करेगा। सिंपल सी बात है, आपके कस्टमर किसके हो जाएंगे, आपके कंपटीटर के होंगे, आपके कंपटीटर के कस्टमर हो जाएंगे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए सर इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे सर, इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए आप और इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपने पहले वाले जो पार्टनर,
ए और बी सर उन्होंने अपना हर इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, यानी सर जहां जहां से उनको पैसा लगाना था सब कुछ लगा दिया। अब इन लोगों ने एक नए पर्सन सी को अपना पार्टनर बना लिया, एक नए पर्सन सी को अपना इन्होंने क्या किया, पार्टनर बना लिया। अब सी जब आएगा तो सर सी क्या करेगा, सर सी एक तो अपने नाम की कैपिटल देगा, यानी कैपिटल, ये कैपिटल के फॉर्म में सर इन्वेस्टमेंट करेगा किसमें, सर इस पार्टनरशिप फर्म में। सपोर्टेड मैं कहता हूं ए बी एंड कंपनी, ये कोई पार्टनरशिप जिसके पार्टनर कौन कौन थे, ए और बी। मैंने क्या कहा, ए बी एंड कंपनी, ठीक है, एक पार्टनरशिप थी जिसके पार्टनर कौन कौन थे, ए और बी, ठीक है। फिर इन लोगों ने सर सी को अपना पार्टनर बनाया। जब सी को सर इन लोगों ने अपना पार्टनर सी को, तो सी क्या लगा रहा है, तो कैपिटल लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा जो इसके नाम पर रहेगा, ठीक है। अब ए और बी सर इस कैपिटल के बाद भी कुछ चीज की डिमांड करेंगे, जिसमें कि सर गुडविल होगी, जिसमें कि शेयर इन गुडविल होगा। अब ओल्ड पार्टनर सी से कहेंगे, यानी ए और बी कहेंगे, किससे, सी से, कि भाई देखो हमने इस मार्केट में एक रेपुटेशन क्रिएट कर, हम जब यहाँ पे काम करने आए थे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बिकॉज हमें कोई जानता नहीं, इस मार्केट में हम नए और हमने बहुत एफर्ट करके, बहुत मेहनत करके एक नाम क्रिएट किया, और उस नाम से मतलब मेहनत की, ऑनेस्टली वर्क किया। आज 3 साल बीतने के बाद एक लॉट ऑफ कस्टमर हमारे साथ आए, यानी कि तुम्हें वर्क करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी कि हमें हुई। हमारे पास एक कस्टमर नहीं था, तुम्हें हम एक ग्रुप ऑफ कस्टमर दे रहे हैं, तुम्हें हम एक ग्रुप ऑफ कस्टमर दे रहे हैं जो कि तुम्हारे लिए एक सरप्लस की कंडीशन है। अब ये ग्रुप ऑफ कस्टमर किसने बना रखा है, सर ए और बी। ये ग्रुप ऑफ कस्टमर जो है ए और बी ने बना रखा है, जिसका बेनिफिट इन फ्यूचर तुम भी लेने वाले हो। अगर किसी वर्क को मैंने किया है और उसका फायदा आपको भी होने वाला है, क्लियर की बात है, मैं सर उसमें आपसे शेयर मांगूंगा। अगर किसी वर्क को मैंने किया और उसका बेनिफिट अब तक मैं ले रहा था, इन फ्यूचर आप उसमें शेयर लेने वाले, इन फ्यूचर आप उसमें शेयर लेने वाले, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भैया उसमें आप मुझे शेयर दें। यानी कि न्यू पार्टनर सर एक कैपिटल लेकर आएगा जो कि उसके नाम पर रहेगी, और दूसरा सर न्यू पार्टनर गुडविल में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी शेयर में गुडविल देगा। कितना सर, एग्जैक्ट ये उतना ही शेयर देगा जितना शेयर ये प्रॉफिट में लेता है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही, सर ये उतना ही देगा, ये उतना ही देगा जितना कि सर वो शेयर इन प्रॉफिट लेता है। सपोर्ट मैं कहता हूं सी सर 1/4 लेता है, तो सी अगर 1/4 लेता है तो हम क्या करेंगे, सर हम फर्म की टोटल गुडविल निकालेंगे। कैपिटल तो वो ज्यादा भी ला सकता है, कम भी ला सकता है, बिकॉज ये उसके नाम पे रहने वाला है। कैपिटल तो सर ये ज्यादा भी ला सकता है और कम भी ला सकता है, बिकॉज ये उसके नाम पे रहने वाला है। लेकिन गुडविल में वो कितना लेकर आएगा, सर जितना शेयर इन प्रॉफिट लेगा। मैंने ये आपसे कहा आप टोटल फर्म की गुडविल निकालें, यानी वैल्यू ऑफ गुडविल निकाले, और उस गुडविल का 1/4 कौन कंट्रीब्यूट करेगा, शेयर। उस गुडविल का 1/4 कंट्रीब्यूट करेगा सी, यानी उससे ज्यादा ना उससे कम, ना 1/4 से वो ज्यादा देगा, ना ही 1/4 से वो कम देगा, एग्जैक्ट 1/4। क्यों एग्जैक्ट उतना ही दे रहा और क्यों कैपिटल में कह रहा हूं, ज्यादा भी ला सकता है और कम भी ला सकता है। बिकॉज अगर आप ज्यादा लेकर आएंगे कैपिटल तो भी आपके नाम पे ही रहना, और अगर आप कैपिटल में कंट्रीब्यूशन कम करते तो भी आपके नाम पर ही रहना। यानी कि ज्यादा देंगे तो जिस दिन ये फर्म टूटेगी आपको ज्यादा मिलेगा, और अगर आप कम कैपिटल लगा रहे हैं तो जिस दिन ये फर्म डिसॉल्व होगी, टूटेगी, उस दिन आपको कम मिलेगा। लेकिन गुडविल में ये कह रहा हूं आप एग्जैक्ट उतना ही लेकर आएंगे, कि गुडविल आप एग्जैक्ट उतना ही लेकर आएंगे जितना कि गुडविल आप एग्जैक्ट उतना ही लेकर आएंगे जितना कि आपका शेयर इन प्रॉफिट है। वो इसलिए क्योंकि ये आपके नाम पर लिख रहे हैं। जो न्यू पार्टनर उनके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं, लेकिन पहले बता चुका हूं, ये उसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं। जो नया पार्टनर है, सर वो गुडविल उतना ही लेकर आएगा जितना कि उसका शेयर इन प्रॉफिट है। वो इसलिए क्योंकि सर गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आता है और उसे ओल्ड पार्टनर ए आए
बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नए पार्टनर के द्वारा लाए हुए गुडविल को, यानी कि जब कभी नया पार्टनर, जब कभी क्या, हमेशा ऐसा होता है, ठीक, जो भी सर ये गुडविल में कंट्रीब्यूशन करेगा सर, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर ए एंड बी, या और आपके क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग जितने भी पार्टनर होंगे वो अपने ओल्ड रेशियो नहीं बांटेंगे, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटेंगे। सर व्हाट डू यू मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो सर आप क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, आप समझेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। सर नया पार्टनर आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसका जो भी हिस्सा मिल रहा है 1/40 से कौन दे रहे हैं? पुराने पार्टनर। जो नए पार्टनर को सर हिस्सा मिल रहा है इसे कौन दे रहे होंगे? पुराने पार्टनर। यानी कि सर नए पार्टनर के शेयर में कंट्रीब्यूशन किसका है? ओल्ड पार्टनर का। तो जिस रेशियो में सर इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया होगा, जिस रेशियो में सर इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया होगा, उस रेशियो हम क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। तो न्यू पार्टनर जब गुडविल लेकर आएगा तो उस गुडविल को पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज करेगी, और कैपिटल इंक्रीज करके क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी कि सर यहां दो जनरल एंट्री होगी, देखेंगे जरा। एक तो कैश या बैंक अकाउंट है, कैश और ऐसे क्रॉस आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा, कैश आर बैंक, अगर नगद दे रहा है तो कैश, और अगर चेक दे रहा है बैंक में पैसा डालना तो बैंक, कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? तो सर कितना लेकर आया? सर नया पार्टनर दो चीजें लेकर आया, कैपिटल की अमाउंट और गुडविल की अमाउंट, तो दोनों ऐड कर देंगे। यहाँ मेरे पास डाटा नहीं क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं, मैं कॉपी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैंने अमाउंट या क्रॉस का सिंबल लगा और क्या वर्ड यूज कर रहा हूं कि जितना न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए लेकर आएगा वो प्लस जितना वो गुडविल के लेकर आएगा। यानी कि सर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑफ गुडविल, पूरा गुडविल नहीं देगा, वो गुडविल में केवल अपना शेयर देगा, 1/4 देगा। तो यानी कि सर यहाँ न्यू पार्टनर कैश लेकर आओ तो कैश, और बैंक से दे रहा हो तो बैंक, यानी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। 2 एक तो अपनी कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, तो सर इसमें से यानी ये टोटल है, क्या क्या है टोटल इसमें? कैपिटल और शेयर इन गुडविल। तो आप नीचे क्या करेंगे सर? दोनों को सेपरेट करते हैं। नीचे यानी क्रेडिट में सर आप दोनों को सेपरेट करते हैं। जब न्यू पार्टनर सी कैपिटल देगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज करेगी, और कैपिटल इंक्रीज करेगी तो आप क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यानी 2C कैपिटल अकाउंट, 2C कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। जितना इसमें से कैपिटल का पोर्शन होगा कैपिटल में चला जाएगा, और बाकी का जो प्रीमियम होगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि इसमें कैपिटल डेबिट वाली अमाउंट में कैश और बैंक में कैपिटल भी था और गुडविल था, और यहां से मैं क्रेडिट में दोनों को सेपरेट कर रहा हूं। जितना कैपिटल के लिए मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं, जितना कैपिटल के लिए कर रहा हूं कैपिटल में ट्रांसफर कर दे रहा हूं, और बाकी सर जितना प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए है, जितना प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए मैं किसमें ट्रांसफर कर रहा हूं? प्रीमियम फॉर गुडविल में। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, नरेशन में लिखेंगे बिन कैपिटल एंड शेयर इन गुडविल ब्रिंग बाय सी। नया पार्टनर कौन है? सी। बिन कैपिटल एंड गुडविल शेयर इन गुडविल ब्रिंग बाय सी लेकर आ गया। ठीक, तो सर आपने कैश और बैंक को डेबिट क्यों किया? बिकॉज एसेट से आएगा इंक्रीज करेगा, आप डेबिट करेंगे। कैपिटल को क्रेडिट क्यों करेंगे? सर कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, कैपिटल इंक्रीज करती है तो आपसे क्रेडिट करते हैं। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल को फर्म क्रेडिट क्यों कर रही है? वो इसलिए क्रेडिट कर रही है क्योंकि आपको ये पता है जब वो गुडविल लेकर आएगा तो ये पैसा गुडविल का फर्म का नहीं है, ये पैसा किसका है?
ओल्ड पार्टनर, मैंने अभी आपको बताया था। तो यानी कि ये पैसा ओल्ड पार्टनर का गुडविल का, और किसने रख रखा है, फर्म ने रखा है। फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, और अगर ये फर्म के ऊपर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये आपकी सर विथ रीजन जनरल लिखते हैं, कैश या बैंक अकाउंट, डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हो जाएगा। और थोड़ा सा बात है, नेक्स्ट दूसरी एंट्री क्या है, बस एक किनारे लिखेंगे, पीछे बता देता हूं। यहां रखिएगा सर सेकंड एंट्री, जो ये गुडविल का पैसा आया है इसे पुरानी पार्टी ओल्ड पार्टी से सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटेंगे, तो जब वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटेंगे तो सर दूसरी जगह रखिएगा, ये पहला तो ये दूसरा रखिएगा। क्या बांटना है सर, प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जगह की कमी है मेरे पास, थोड़ी डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। वॉइस क्लियर होगी आप लोगों को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से सर, जो ये टू, कौन लेंगे, ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब ओल्ड पार्टनर लेंगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज करेगी, कैपिटल इंक्रीज करेगी तो आप क्या करेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल, ए की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और बी की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, किस रेशियो में सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी कि ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी ए एंड बी में, बिकॉज ओल्ड पार्टनर ए और बी है, एंड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो जितना ये है और जितना बांट, नरेशन बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये आपकी नरेशन है। क्लियर मेरी बात, तो ये गुडविल से रिलेटेड टॉपिक आई होप आपको क्लियर होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक बार पहले भी पढ़ा जा चुका है और इस बार भी। ठीक, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन का होगा, फिर मैं ये बात कहूंगा इसकी इंपॉर्टेंस को समझाना चाहूंगा। इस तरह इम्पॉसिबल है कि सर ये आपके एग्जाम में बना, क्लियर है, 100% श्योर है कि सर ये आपके एग्जाम का पार्ट जरूर होगा, सेपरेट दे सकता है या फिर नहीं सेपरेट देगा तो सर बड़े क्वेश्चन में 2 नंबर में सर इसे डाल देगा, बहुत कुछ करना नहीं है 2 नंबर के लिए, सर ये फ्री के नंबर है, थोड़ा सा समझने का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़ें। ओके, थैंक यू।